सन्यासी फंस गया, क्या करे। और ये आदमी कम से कम मौका दे रहा है 7 दफे चक्कर लगाने का, वैसे भी मरवा सकता है, तो एक अवसर तो है कि शायद कोशिश कर लें। सुंदर स्त्री का नाच शुरू हुआ। उसने पहले अपने आभूषण फेंक दिए, फिर वो अपने वस्त्र फेंकने लगी, फिर वो बिल्कुल नग्न हो गई। बड़ा मधुर संगीत था, बड़ा प्रगाढ़ आकर्षण था, लोग मंत्र मुग्ध बैठे थे। ऐसा सन्नाटा था जैसा मंदिरों में होना चाहिए, लेकिन केवल वैश्या घरों में होता है। 2 तलवारें नंगी और वो सन्यासी बीच में फंसा हुआ बेचारा। अब तुम सोच लेते हो ग्रस्त होता तो भी चल लेता, सन्यासी के मन में स्त्री का जितना आकर्षण होता है, ग्रस्त के मन में कभी नहीं होता। जैसे भूखे के मन में भोजन का आकर्षण होता है, भरे पेट के मन में क्या आकर्षण होता है। अगर वेश्या के घर में पड़े रहने वाले किसी आदमी को यह काम दिया होता, उसने मजे से कर दिया होता, इसमें कोई अड़चन ना आती। लेकिन सन्यासी ने सपने में देखी थी नग्न स्त्रियां, जब ध्यान करने बैठता था तब दिखाई पड़ती थी। आज जीवन में पहला मौका मिला था जब देख लेता एक झलक, और कोई अड़चन ना थी, बिल्कुल किनारे पर ही सब घटना घट रही थी। आवाज सुनाई पड़ने लगी कि उसने अपने आभूषण फेंक दिए। सैनिक बात करने लगे जो दोनों तरफ चल रहे थे कि अरे उसने कपड़े भी फेंक दिए, अरे वो बिल्कुल नग्न भी हो गई, और वो अपना दिया संभाले और बूंद तेल न गिर जाए। उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए, एक बूंद तेल न गिरी। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा, समझे, जिसके पास कुछ संभालने को सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुझे अपना जीवन बचाना था तो वैश्या नग्न हो गई, तो भी तेरी आंख उस तरफ न गई। ये सैनिक बड़ी रस भरी चर्चा कर रहे थे, ये मेरे इशारे थे कि तुम रस भरी चर्चा करना, लुभाना, और दोनों तरफ से बोल रहे थे, और इन दोनों के बीच तू फंसा था। फिर भी तूने ध्यान न छोड़ा, तूने ध्यान अपने पात्र पर रखा। भरा पात्र था, कुशल से कुशल व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता। बड़े 7 लंबे चक्कर थे, एक बूंद तेल गिर जाती, गर्दन तेरी उतर जाती। जीवन तुझे बचाना था। जनक ने कहा, कुछ मेरे पास है जिसे मुझे बचाना है, और जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हें बचाता है। प्रेम जब जिसके भीतर होता है, प्रेम को तुम बचाते हो, प्रेम तुम्हें बचाता है। तुम प्रेम को संभालते हो, प्रेम तुम्हें संभालता है। प्रेम को बचाना, प्रेम से संतुलन आ जाएगा, क्योंकि कुछ बचाने को है, तुम अतियों पर न जाओगे।